हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुधा पटेल और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल हमने पढ़ा, उसकी सबसे बड़ी यही उपलब्धि रही कि जो परमाणु की संरचना में इन परमाणु का नाभिक जो रहा उसका विशेष स्थान बन गया। विभिन्न परमाणुओं के नाभिक में धनावेश युक्त कण प्रोटॉन की मात्रा भिन्न भिन्न होना उसका विशिष्ट एक चारित्रिक गुण बन गया। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कह दिया गया। यानी कि हर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग पाई जाती है, इसे उसी प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु संख्या जो कहते हैं एटॉमिक नंबर है उसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर मोसले ने भी सन 1913 में इसकी पुष्टि की। चूँकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। मतलब जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी कि जितनी प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है एक परमाणु में उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। तो इन्होंने मोसले ने सन 1913 में यही बताया कि जो परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है, उसमें ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी जितनी प्रोटॉनों की संख्या है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, उतनी ही उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाएगी, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इसको हम किस तरह से समझते हैं, इसे हम एक बार और परिभाषित कर लेते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित इकाई धनावेशों की संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर तो हमें समझ में आ गया होगा। परमाणु संख्या कैपिटल Z इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या स्मॉल p इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं मॉस नंबर यानी कि एटॉमिक मॉस। परमाणु के नाभिक में दो प्रकार के कण स्थित होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इन कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नागण्य होता है, ये तो हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। अतः परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर स्थित होता है। जो उसका द्रव्यमान होता है वो नाभिक पर स्थित होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल A से दर्शाते हैं। अतः किसी परमाणु में द्रव्यमान की संख्या कैपिटल A बराबर प्रोटॉनों की संख्या स्मॉल p प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू परमाणुओं की संख्या परमाणु संख्या किससे मतलब हमने शो किया था कैपिटल Z से, या इसी को स्मॉल p या स्मॉल e भी कह सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जो हमारा मास नंबर होगा या एटॉमिक नंबर होगा एटॉमिक मॉस होगा, वो क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, इस तरह से तो हमें समझ में आ गया। जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो एटॉमिक मॉस होता है वो नाभिक पे जो पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर में ज़्यादा महत्व रखता नहीं है। तो जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसे कैपिटल A से शो करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या कहला गया, हमारा परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से हमने इस वीडियो में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मॉस को पढ़ा। आपको इससे संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न हो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।